जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे संधि। हिंदी का संधि शुरू करेंगे। इसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और आप लोग को मैं बता दूं कि इसी चैनल पर आप लोगों को ग्रामर का भी, इंग्लिश का ग्रामर है वो भी, और लिटरेचर भी प्रोवाइड किया जाता है, और हिंदी का लिटरेचर और ग्रामर भी प्रोवाइड किया जाता है। ये संधि एक ऐसा संधि है, व्याकरण है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अच्छे नंबरों में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ 9 से लेकर के 12 तक का जो हिंदी है उसमें भी ये पूछा जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि धैर्य बना करके इसको देखिएगा और बहुत ही बेहतर से समझ में आएगा, और आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। और लोगों में शेयर कीजिए जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाभ हो सके। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये बता दें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो ये पूछा जाता है, जैसे पुलिस का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ जाता है उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है ना। यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, कहीं भी वो पूछा जाता है। तो देखते हैं ज्वाइनिंग किसे कहते हैं। संधि तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है ना। आराम से देखेंगे। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है, ठीक है ना। दो समीपवर्ती यानी कि साथ साथ अगल बगल रहने वाले वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन, यानी विकार का मतलब होता है परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और एवं दूसरे शब्द के आदि, आदि का मतलब होता है पहला, ठीक है ना। आदि का मतलब होता है पहला, आदि वर्ण का मेल होता है, वहां पर संधि हो जाता है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले वाले का अंतिम और दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, पहले का अंतिम और दूसरे का पहले, दोनों का मेल होता है, वहां पर संधि हो जाता है। जैसे देव प्लस आलय, तो यहाँ पर कैसे है, पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का पहला, दोनों को मिला करके हो जाता है देवालय। इसी तरह से जगत, इसका पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का पहला, तो जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो जाता है इसका संधि। उसी तरह से मनः प्लस योग, पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का पहला, दोनों को जोड़ करके हम योग करके बनाएंगे तो मनोयोग हो जाएगा ये, ठीक है। मनोयोग हो जाता है। अभी डिटेल इसको हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं संधि के नियमों द्वारा, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहा जाता है। इसको हम जोड़ करके एक कर दिए तो ये संधि कहलाया, और ये पहले से जुड़ा हुआ है इसको अलग अलग कर दिए तो विच्छेद हो गया ना। विच्छेद का मतलब अलग अलग, तो यही है जो पहले मूल अवस्था में लाने को उसको संधि विच्छेद कहते हैं। पहले इस अवस्था में था, संधि में था, हमको संधि करना था, संधि का मतलब जोड़, अलग अलग विच्छेद में यह है, हम जोड़ करके उसको संधि कर दिए। और ये पहले से संधि है उसको हम विच्छेद कर दिए, तो हो क्या गया ये संधि विच्छेद। यही लिखा गया है कि नियमों के, क्या लिखा है, संधि, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल रूप में, पहले ये था, फिर मूल रूप में यानी इसमें लाने के लिए अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी को कैसे अलग अलग करेंगे, परीक्षा प्लस अर्थी, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। उसी तरह से अगला होगा वागीश, वागीश को कैसे बदलेंगे, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश यानी धन ईश जोड़ करके क्या हो जाएगा, वागीश। उसी तरह से अंतःकरण, तो अलग अलग कैसे कर देंगे, अंतः प्लस करण, अंतःकरण हो जाता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा और लिखते रहिएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है और पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आप लोगों ने देख लिया कि परीक्षार्थी का हो जाएगा परीक्षा प्लस अर्थी, वागीश का क्या हो जाएगा, वाक धन ईश। इसी तरह से अंतःकरण का क्या हो जाएगा, अंतः धन करण, यानी कि मूल अवस्था में आ गए। इसी को संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब अलग अलग, इसको संधि विच्छेद कहते हैं। ऊपर आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं,
ठीक है ना। याद रखिएगा कि संधि के पहले वर्ण के आधार पर, जो संधि का पहला वर्ण होगा उसी के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 संधियां होती हैं। तो देखते हैं क्या है संधि का पहला वर्ण। ठीक है ना, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर्ण वर्ण हो, स्वर वाला हो, यानी अ आवे वाला स्वर वाला हो, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यानी कि संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नव प्लस आगत, इसको क्या लिख देते हैं? नवागत। यहाँ पर व जो बोलने पर अ का उच्चारण हो रहा है, बोलिए व वो आ जा रहा है उच्चारण ना। तो संधि का पहला वर्ण व है लेकिन अ स्वर वाला है। ठीक है ना, देखिए नव, नव व है यहाँ पर, तो व तो है लेकिन उसको बोलने पर अ स्वर वाला आ रहा है, वो अ स्वर का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये स्वर संधि हो जाएगा। ये पहला वर्ण है, इसी का अंतिम जो स्वर आएगा, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वाला है, यदि स्वर वाला है ना, तो इसको स्वर संधि कहेंगे। ठीक है ना। उसी तरह से संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वाला हो तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। वाक प्लस ईस, ठीक है ना, वाक धन ईस बराबर क्या हो जाएगा? वागीस। संधि का पहला वर्ण क है, यहाँ देखिए पहला वर्ण में ये पहला वाक पहला वर्ण है, उसमें पहले वर्ण में ये लास्ट वाला क्या है, अंतिम वाला क्या है? पहले वर्ण क व्यंजन वाला है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? वागीस। पहला व्यंजन वाला ये क है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ठीक है ना, याद रखिएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो, स्वर वर्ण हो तो उसे स्वर संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो उसका स्वर का व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला कि संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है ना, संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन्नह, ये विसर्ग है ना, 2 बिंदी लगाया गया है, तो विसर्ग प्लस रथ, तो क्या हो जाए? अरे सॉरी, मन्नह विसर्ग है प्लस रथ, मनोरथ। तो संधि का पहला वर्ण न है, न पर ये 2 बिंदी लगाएंगे यानी कि नह है, तो इसलिए विसर्ग युक्त है, ये विसर्ग युक्त है, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। तीनों को अच्छे से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक करके। क्या है? पहला था हम लोग का स्वर संधि, दूसरा था हम लोग का क्या? पहला था स्वर संधि, दूसरा था क्या हम लोग का? व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये पहला वाला हम लोग का आ गया है, क्या है? स्वर संधि। पहला वाला क्या है? स्वर संधि। तो स्वर संधि को हम लोग देखेंगे, स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि हेडिंग डालते हैं, स्वर के बाद स्वर। ठीक है, समझ में आया होगा, आराम से देखिएगा। स्वर के बाद स्वर कहने का मतलब अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना, स्वर के बाद स्वर आ जाए, यानी कि स्वर के बाद स्वर कहने का मतलब 2 स्वर मिला करके। ठीक है ना, एक स्वर हो फिर उसके बाद दूसरा स्वर आ जाए, या तो 2 स्वर के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, इसको अ का उच्चारण आ रहा है, यहाँ भी पहले भी अ है, सूर्य अ, बोलिए उसको सूर्य, सूर्य, य में अ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए ये अ है, इसमें भी अ आ रहा है जो कि स्वर है, और इसमें भी अ है जो कि दोनों स्वर है, तो दोनों स्वर मिला करके क्या हो जाएंगे? स्वर संधि सूर्यास्त हो जाएगा। महा, आ का उच्चारण हो रहा है ना, महा, महा बोलने पर आ का उच्चारण हो रहा है, और उसी तरह से आ यहाँ पर और दिया गया है, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा? महात्मा। महाधन आत्मा क्या हो जाएगा? महात्मा। समझ में आ रहा होगा। फिर से देखते हैं, स्वर के बाद स्वर कहने का मतलब 2 स्वर मिला करके जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। सूर्य, सूर्य, सूर्य बोलने पर अ का उच्चारण हो रहा है, और पहले यहाँ पर अ दिया है, तो ये किस में चला जाएगा? स्वर संधि में। महा, आ का उच्चारण हो रहा है, और यहाँ भी आ दिया है, तो दोनों क्या है?
स्वर स्वर मिल रहे हैं तो इसलिए ये स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये कितने होते हैं? 5 संधि होते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। ये स्वर संधि के भेद हैं। हम लोग पढ़े थे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो वो 3 अलग थे। अब स्वर संधि में 5 गो संधि होता है, ठीक है ना। स्वर संधिया में 5 गो होता है। जो स्वर संधि है उसमें 5 गो होगा, व्यंजन का अलग होगा, विसर्ग का अलग होगा। तो स्वर संधिया में 5 गो है ना। तो स्वर संधियों को देखेंगे यहाँ पर, दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है। 5 संधियां हैं। जैसे नोट देख लेते हैं, जैसे आ, ई, उ, यानी कि बड़ा वाला आ, ई, उ को दीर्घ बोलेंगे, और जितने छोटे रहेंगे अ, ए, ओ को गुण बोलेंगे, है ना, गुण संधि जिसको बोलते हैं। दूसरा वाला ऐ, औ को वृद्धि बोलेंगे, य, र, ल, व को यण, एवं अय, आय, अव, आव, इसी तरह से जो कुछ भी रहेगा उसको अयादि कहेंगे। अयादि संधि आएगा। ये नोट पॉइंट है, इसको शॉर्ट में बताया गया है, ठीक है ना। डिटेल अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, यण संधि क्या है, अयादि संधि क्या है, और इसके साथ साथ इसका उदाहरण भी देते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी यूपी पुलिस में या जहाँ भी पुलिस वाले में हिंदी पूछा जाएगा उसका पूरा का पूरा हिंदी कराया जाएगा, और क्लास 9 से लेकर के 12 तक का जो भी व्याकरण है हिंदी का, और गद्य और पद्य दोनों कराया जाएगा, ठीक है ना, वो भी कराया जाएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि सभी को लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।